अब देखिए आगे बढ़ेंगे। भर्ती परीक्षाओं को लेकर सरकार ने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें यह दावा किया गया है कि कांग्रेस के राज में कई स्तर की गड़बड़ियां जो हैं वो पाई गई थी। सरकार कह रही है कि उस पूरी गड़बड़ियों को हम ठीक करने की कोशिश में लगे हुए हैं। दोषियों पर एक्शन हुआ है, साथ ही पारदर्शिता बढ़ाने की भी कोशिश की जा रही है। आपको जरा हम ये भी बता दें कि एसआई भर्ती परीक्षा मामले की हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है, जिसमें कोर्ट ने सरकार की मंशा पर सवाल उठा दिए हैं और कई तल्ख टिप्पणी भी की। तो भर्ती परीक्षाओं को लेकर सरकार की रिपोर्ट सामने आ गई है। कांग्रेस के राज में कई गड़बड़ियां पाई गई हैं, रिपोर्ट कहती है, और मौजूदा सरकार ठीक करने का यहां पर प्रयास कर रही है, यह भी रिपोर्ट कहती है। दोषियों पर एक्शन हुआ है, यह भी रिपोर्ट का कहना है कि सरकार ने एक्शन लिया है। पारदर्शिता बढ़ाने की कोशिश लगातार जारी है, यह भी रिपोर्ट में लिखा गया है। भर्ती परीक्षाओं को लेकर सरकार की रिपोर्ट सामने आ गई है। कांग्रेस के राज में कई गड़बड़ियां हुई, रिपोर्ट कहती है। नंबर 1 पॉइंट, मौजूदा सरकार इसे ठीक करने में जुटी हुई है, लगातार प्रयास कर रही है। नंबर 2 पॉइंट, दोषियों पर एक्शन हुआ है। नंबर 3 पॉइंट, नंबर 4 पॉइंट, पारदर्शिता बढ़ाने की कोशिश लगातार जारी है। और नंबर 5 पॉइंट, भर्ती परीक्षाओं को लेकर सरकार की रिपोर्ट आ चुकी है, जिसमें कांग्रेस के राज्य में कई गड़बड़ियां आई हैं सामने। यह उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है। तो देखिए, कोर्ट ने जो कुछ कहा है जरा वो हम आपको बता रहे हैं। आरपीएससी सदस्य पेपर माफिया मेरी भगत, कोर्ट ने जो कहा है वो जरा समझिए। मेरी बात नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, ये कोर्ट का कहना है। कोर्ट का यह भी कहना है कि ट्रेनी एसआई का आंकड़ा भले ही कम हो, लेकिन ये लोग भी पूरे प्रकरण में शामिल हैं। तो ये कोर्ट कह रही है। हम मामले को समग्र रूप से देखेंगे, विस्तार से देखेंगे और समझेंगे। सरकार का दोहरा रवैया अपना रही है, और कहीं ना कहीं कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि देखिए, सरकार परीक्षा रद्द नहीं करना चाहती है। कोर्ट का यह भी कहना है कि सरकार गड़बड़ी की बात यहां पर कर तो रही है, लेकिन इस पे और कई सारे एक्शन की जरूरत भी अभी है। तो कोर्ट ने साफ कर दिया है, कोर्ट ने साफ कर दिया है और कोर्ट ने कहा है कि भाई यहां पर जो है भर्ती परीक्षा में अनियमितताएं तो हैं ही, लेकिन लोगों की संलिप्तता भी इसमें बहुत ज्यादा दिखती है। सरकार का आप दावा देखिए, सरकार क्या कह रही है। सरकार का दावा यह है, कोर्ट ने जो कहा, एक तरफ आप लेफ्ट में वो देखेंगे और राइट में सरकार का दावा। कांग्रेस के राज्य में परीक्षाओं में गड़बड़ी हुई, हमारे में नहीं। कांग्रेस के राज्य में परीक्षाओं में जो गड़बड़ी हुई उसको ठीक कर रहे हैं, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी के राज में पारदर्शिता देखने को मिली है, गड़बड़ी करने वाले अब बचेंगे भी नहीं, ये सरकार का कहना है। दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी, ये सरकार का कहना है। और जरा समझिए, अब पारदर्शिता से भर्ती प्रक्रिया चलेगी। पीटीआई भर्ती 2022 में 185 लोगों को हमने डिटेन किया है। 2021 में 22 में कांग्रेस राज में लीक हुए, दोबारा परीक्षा कराई, कांग्रेस के राज में परीक्षाओं में गड़बड़ी हुई, और कोर्ट ने क्या कुछ कहा है। तो एक तरफ कोर्ट है, एक तरफ हम आपको सरकार का दावा दिखा रहे हैं। कोर्ट का कहना है कि जनता को ऐसे नहीं छोड़ सकते हम। कोर्ट का कहना है कि फर्जीवाड़े से बने एसआई के भरोसे कैसे छोड़ें। सरकार को ठोस पक्ष रखने को कहा गया है, लेकिन सरकार भर्ती रद्द नहीं कर रही है। वहीं सरकार का क्या दावा है। सरकार कह रही है कि भाई हमारे राज्य में तो हम हर उस चीज को ठीक करने में लगे हुए हैं जो कांग्रेस सरकार ने नहीं किया। हाँ, कितनी कराई, कम कराई, एक पर्ची आई वो भी उल्टी आ गई, कमजोर आ गई। कहाँ कराई भर्ती की, बताओ ना। कितनी भर्तियां हो गई, एक टीचर लगाया हो तो बता दो। आज 1.25 लाख टीचर के पद खाली हैं पूरे प्रदेश में, एक भी कराई हो तो बता दो। दूसरा कोई किया हो तो बता दो। प्रतिनियुक्ति से काम चला रहे हैं, सारे पद खाली पड़े हैं, स्कूलों में खाली पड़े हैं, नगर पालिकाओं में ईओ नहीं है, अधिकारी नहीं है, कर्मचारी नहीं है, बाबू नहीं है, सिपाही नहीं है थानों के अंदर, थानेदार नहीं है, एवजी से काम चला रहे हैं। तो भर्तियां कई करी कहाँ हैं इन्होंने। हाँ, कितनी कराई, कम कराई, एक पर्ची आई वो भी उल्टी आ गई, कमजोर आ गई। कहाँ कराई भर्ती की, बताओ ना। कितनी भर्तियां हो गई, एक टीचर लगाया हो तो बता दो। आज 1.25 लाख टीचर के पद खाली हैं पूरे प्रदेश में, एक भी कराई हो तो बता दो। दूसरा कोई किया हो तो बता दो। प्रतिनियुक्ति से काम चला रहे हैं,
सारे पद खाली पड़े हैं, स्कूलों में खाली पड़े हैं, नगर पालिकाओं में ईओ नहीं है, अधिकारी नहीं है, कर्मचारी नहीं है, बाबू नहीं है, सिपाही नहीं है, थानों के अंदर थानेदार नहीं है, एवजी से काम चला रहे हैं। तो भर्तियां कई करी कहाँ हैं इन्होंने?